सर घुटनों का दर्द कब नॉर्मल नहीं रहता है? कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी। देखिए, दर्द शरीर में कहीं भी दर्द है, तो ये मान के चलिए कोई भी दर्द नॉर्मल तो नहीं होता। सर डे टू डे लाइफ में आपका पेशेंट एक्सपीरियंस क्या कहता है जब आप लोगों के पास जाते हैं, आप उन्हें देखते हैं? डेली जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ, ज़्यादातर मरीज़ तो ऐसे हैं जो एल्डरली पेशेंट्स हैं। 50 प्लस वाले पेशेंट्स हैं जिनको और घुटनों की तकलीफ़ है या कंधों की दिक्कत है। सर नी रिप्लेसमेंट को लेकर सबसे बड़ा डर पेशेंट के मन पे क्या रहता है? मैं जितने भी मरीजों से ओपीडी में डेली मिल रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स हैं या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे 2-3 बातें सुनने को मिलती हैं। एज ज़्यादा है। सर नी रिप्लेसमेंट और ऑर्थोस्कोपी पे क्या डिफरेंस है? नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी दोनों ही बड़ी सर्जरी हैं। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नी रिप्लेसमेंट की ओपन सर्जरी है। एक बड़ा सा चीरा लगा के पूरा जॉइंट खोल के जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है, जबकि आर्थ्रोस्कोपी। सर एमपी बिरला हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट कैसे अलग है? सर घुटनों का दर्द कब नॉर्मल नहीं रहता है? कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी। देखिए, दर्द शरीर में कहीं भी दर्द है, तो ये मान के चलिए कोई भी दर्द नॉर्मल तो नहीं होता। अगर शरीर में कहीं दर्द है, इसका मतलब है कहीं कुछ सूजन है, और सूजन भी कोई नॉर्मल नहीं होती। इन्फ्लेमेशन होता है जहाँ पे, वहाँ ये दर्द के रूप में वो मैनिफेस्ट करेगा। अगर मान लीजिए चोट का है या नॉर्मली सडनली आपको पता नहीं है, सडनली भी अगर हुआ है, तो हमेशा एक बार डॉक्टर से जरूर, विशेषज्ञ से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किस वजह से ये दर्द हुआ, अगर अननोन कारण कॉज से है, तो हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहे, आप अनदेखा कर जाएं और बाद में वो एक बड़ी समस्या बन जाए। चोट के कारण जब दर्द होता है तो आपको पता चला कि भाई यहाँ चोट लगी, लेकिन सडनली या इंसीडियसली धीमे धीमे कोई दर्द पैदा हुआ, तो हो सकता है वो कोई शरीर में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम इशू पैदा हो रहा हो, जैसे जॉइंट्स का आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इनके जो दर्द हैं। हाँ। सर डे टू डे लाइफ में आपका पेशेंट एक्सपीरियंस क्या कहता है जब आप लोगों के पास जाते हैं, आप उन्हें देखते हैं, तो आपको ज़्यादातर समस्याएं क्या महसूस करने को मिलती हैं कि पेशेंट आपके पास कब आता है, उसे कब आना चाहिए? वो जो टाइमिंग है सर वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो सर वो एग्जैक्टली मैं मतलब डेली जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ, ज़्यादातर मरीज तो ऐसे हैं जो एल्डरली पेशेंट्स हैं। 50 प्लस वाले पेशेंट्स हैं जिनको घुटनों की तकलीफ़ है या कंधों की दिक्कत है, ठीक है ना। और ऐसे मरीजों से मेरे बात करके जो मैं समझ में आया वो यह है कि शुरुआती स्टेज में वो बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, या यानी कि घुटनों की तकलीफ़ है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई बड़े डॉक्टर के पास गए तो हो सकता है कोई बड़ी बीमारी बता दी, ऑपरेशन बता दिया। सच्चाई ये है कि हर दर्द में ऑपरेशन नहीं होता। विशेषज्ञ के पास इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि शुरुआती स्टेज में वो दर्द का कारण पता चल जाएगा, हो सकता है उसका कुछ उन्मूलन हो जाए। दवा गोली से हम क्या करते हैं कि जितने दिन वो दवा गोली आपके ब्लड में रहेगी, वो सूजन कम करेगी या आराम मिल जाएगा, मामूली रहा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई परमानेंट डैमेज हुआ है शरीर में, या जॉइंट घिसने की जो समस्या है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, संधिवात, ये परमानेंट डैमेज करने वाली बीमारियां हैं। अगर इनको आपने शुरुआती स्टेज में अनदेखा किया या सिर्फ दवा गोली सिंपल जो पेन किलर्स लेके आपने काम चलाया, तो हो सकता है वो मेजर डैमेज कर दें आपके जॉइंट्स में। सर आप एमपी बिरला हॉस्पिटल सतना में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर यहाँ का ऑर्थोपेडिक केयर क्या खास बनाता है? कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को एमपी बिरला हॉस्पिटल में आना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से? देखिए, कोई भी हॉस्पिटल खास इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे कोई विशेष सर्विस है। खास बनाता है टीम वर्क। एमपी बिरला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सतना शहर का, और जो एक स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है यहाँ पे, NABH, फुली एक्रेडिटेड NABH हॉस्पिटल है, यानी कि हाइजीन से लेकर के जितने भी सर्विसेज हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। और दूसरी चीज़ है मल्टी स्पेशलिटी, यानी कि मल्टीपल विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के विशेषज्ञ हैं अपने पास,
ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ अपने पास एक इस विशेषज्ञ एनेस्थीसिया टीम है, फिजिशियंस हैं, जनरल सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, 24/7 इमरजेंसी सेवाएं हैं। तो जब आप सभी तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने की वो रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, ये विशेष बनाता है किसी भी हॉस्पिटल को। मान लीजिए ऑर्थोपेडिक्स के एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रॉमा का कोई पेशेंट आया अपने पास और अगर उसको हाथ या पैर में फ्रैक्चर के अलावा, घाव के अलावा अगर उसको हेड इंजरी भी है, तो एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ तो है, लेकिन हेड इंजरी मैनेज करने के लिए न्यूरोसर्जन नहीं है। तो आपको क्या लगता है वहाँ वो मैनेज हो पाएगा? क्रिटिकल केस हुआ ये, अब इसके लिए आपको आईसीयू भी चाहिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी चाहिए, न्यूरोसर्जन भी चाहिए, आईसीयू फैसिलिटीज जो वेंटिलेशन या दूसरी चीज़ें हैं वो चाहिए, डायग्नोस्टिक सर्विसेज चाहिए। यहाँ अपने पास जो जितनी जो हाई से हाई जो विशेष डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो सकती हैं, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सोनोग्राफी है, ये सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ भी हैं अपने पास, न्यूरोसर्जन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है। तो हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं एमपी बिरला हॉस्पिटल में कि किसी भी तरह के केस को हम 24/7 डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सर अभी आप एमपी बिरला हॉस्पिटल पे कार्यरत हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को, एमपी बिरला हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को क्या खास बनाता है कि लोग यहाँ पे आएँ और एमपी बिरला हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करें? सर ट्रस्ट जी, देखिए मरीज का इलाज सिर्फ एक विशेषज्ञ नहीं करता, दिस इज़ ए टीम वर्क। हाँ, विशेषज्ञ का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आई एम द टीम लीडर हियर। सो जो सबसे बड़ी बात है कि एज ए टीम हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं हैं, डायग्नोस्टिक से लेकर के मल्टीपल स्पेशलिटीज़ तक, जैसे कि डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, लेमाइनर ओटी फ्लो, लेमाइनर एयर फ्लो इन ओटी, मॉड्यूलर ओटी है हमारे पास, एक्सपीरियंस्ड एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, न्यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सभी तरह के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी हैं इवन। तो किसी भी तरह के क्रिटिकल केस को डील करने की कैपेबिलिटी है हमारे पास। दूसरी चीज़, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन या एज ए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हम एकमात्र हॉस्पिटल हैं सतना में, आई थिंक, जहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज हो रही हैं। यानी कि जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से या किसी चोट की वजह से घुटनों की तकलीफ है, आर्थराइटिस है, बिल्कुल एल्डरली पेशेंट्स में जोड़ खत्म हो चुके हैं, हम उनको भी फिर से चलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है, आर्थ्रोस्कोपी भी हो सकती है, यानी कि हम यंग पेशेंट से लेकर के एल्डरली पेशेंट्स तक को ट्रीट कर सकते हैं। सर यानी अब सतना से पेशेंट को बाहर मेट्रो सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, वो अगर एमपी बिरला हॉस्पिटल पे आता है तो सेफली अपने घर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम न केवल ट्रॉमा बल्कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम इनिशियल स्टेज से लेकर के जो एंड स्टेज आर्थराइटिस है उसमें रिप्लेसमेंट सर्जरीज, इनिशियल स्टेज में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज, ये सब सेवाएं हम दे रहे हैं और किसी भी तरह के पेशेंट को हम यहाँ डील कर सकते हैं। इवन हमारे पास स्पाइन सर्जरीज के लिए न्यूरो सर्जन भी हैं। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं भी स्पाइन सर्जरीज करता हूँ, तो हम हर तरह की समस्याएं डील कर सकते हैं, कहीं जाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। सर नी रिप्लेसमेंट को लेकर सबसे बड़ा डर पेशेंट के मन पे क्या रहता है? मैं जितने भी मरीजों से ओपीडी में डेली मिल रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स हैं या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे 2-3 बातें सुनने को मिलती हैं। एज ज़्यादा है, दूसरा ऑपरेशन ख़राब हो जाते हैं, पेशेंट चल नहीं पाते, जो कि एक भ्रांति है, सुनी सुनाई बातों पे बनी हुई है। पहली बात का मैं एक्सप्लेन करूं, एज ज़्यादा है तो मैं आपको बता दूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एल्डरली जो 50+ 60+ वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ही होता है। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो उम्र के साथ जो घुटने घिस रहे हैं उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहे हैं। तो जो सर्जरी का अपन बोल रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का, उसका इंडिकेशन ही एल्डरली पेशेंट्स जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनमें ही करने की ज़रूरत होती है। और सर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जी,
जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जिनके घुटने खराब हो चुके हैं, तो कोई भी घुटने का दर्द, जरूरी नहीं है उसमें हर दर्द में ऑपरेशन की ज़रूरत हो। सबसे पहले तो इसमें एज ए विशेषज्ञ या फिर एज ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अर्ली स्टेज से लेकर के एंड स्टेज तक। तो स्टार्टिंग में जब अर्ली स्टेजेस में किसी भी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस नहीं की जाती। सर्जरी एडवाइस करने के कुछ इंडिकेशंस हैं। मान लीजिए आपने विशेषज्ञ को दिखाया, दर्द की दवाइयाँ लिखी और महीनों तक आप दर्द की दवाइयों से आपका अगर रिलीव नहीं मिल पा रहा है, असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं आप, या फिर आराम करते हुए भी आपको दर्द हो रहा है, पहला इंडिकेशन। दूसरा, चलने फिरने में तकलीफ ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आपकी प्रभावित हो रही हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जिसमें अपन मान सकते हैं जैसे चल के खुद के लिए पानी का गिलास लेना, वॉशरूम जाना, बैठ के उठना, ये तकलीफ़ें असहनीय हो चुकी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी प्रभावित हो रही है, तो मान के चलिए फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एमपी बिरला हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, फ्रैक्चर सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपी भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पे, नी रिप्लेसमेंट पे डिस्कशन किया। सर, आर्थ्रोस्कोपी क्या है? जी सर जी, बिल्कुल। जब भी हम एज ए कॉमन मैन हमारे दिमाग में जब सर्जरी आता है तो हम सोचते हैं कि भाई चीरा लगा के सर्जरी, उसको ऑपरेशन या सर्जरी बोलते हैं। सर्जरीज़ में भी अब जितना जो एडवांसमेंट हुआ है उसमें अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज भी आ गई हैं। आर्थ्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, और अपन बोल सकते हैं की होल सर्जरी। इसमें नॉर्मल सर्जरी की तरह बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता, बहुत ही छोटे छोटे की होल साइज़ के 2 इंसीजन लगते हैं। मान लीजिए अगर घुटने का आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होना है तो इसमें 2 से 3 की होल साइज़ के इंसीजन लगेंगे, उस इंसीजन के जरिए, होल के जरिए एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा ट्यूब जाती है, दूसरे से आपका माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। इन कैमरा और इस माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पूरी सर्जरीज हो जाती है। इसी को अपन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज बोलते हैं। उसको मैं एक और जानकारी दे दूं, आर्थ्रोस्कोपी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, स्कोपी मीन्स कैमरा या ट्यूब के जरिए जो अपन देख रहे हैं, तो ट्यूब वाले कैमरे के जरिए जॉइंट की सर्जरी को आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपी एक मॉडर्न की होल सर्जरी है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत बड़ा इंसीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत 2 छोटे छोटे इंसीजन्स के जरिए पूरी सर्जरी हो जाती है। कम इंसीजन, शरीर को कम से कम डैमेज, कम से कम ब्लीडिंग, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। इसमें हाँ, पूरा घुटना खोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है आपका। सर, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से किन किन बीमारियों का इलाज हो जाता है? जी जी संजी, विशेषकर यंग पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपी बहुत उपयोगी है। कम से कम चीरे में कई सारी प्रॉब्लम्स का हम इलाज कर सकते हैं। विशेषकर घुटने में ACL, PCL जो लिगामेंट टियर है, जो स्पोर्ट इंजरी है, खेलकूद के दौरान जो लिगामेंट टूट जाते हैं, जो घुटने के बीच में जो गादी है जिसे मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस फटने का, उसका रिपेयर है। और कंधे में रोटेटर कफ टियर है, आपका लेब्रल टियर है। ऐसी बहुत सारी कंधे घुटने की बीमारियां हैं जिनका आज बहुत प्रचलन में है आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा इलाज। कुछ कुछ केसेस में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट एंकल और एल्बो में भी आर्थ्रोस्कोपी के जरिए इलाज किया जा सकता है। सर, आर्थ्रोस्कोपी का पुराना अपना कोई अनुभव बताएं सर। जी जी ज़रूर। 1-1.5 साल पहले की बात है। पुणे से एक लड़का मेरे पास आया, महाराष्ट्र के कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का था, है ना। उसको पता चला हुआ कि सर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज भी करते हैं। तो जैसा कि उसने बताया कि वो 1.5 साल पहले उसको कहीं खेल कूद में रनिंग के दौरान नी ट्विस्ट होने की वजह से घुटने में चोट लगी। उसने प्राइमरी ट्रीटमेंट कहीं लोकल में लिया होगा, वो मामूली चोट समझ के दर्द और सूजन की दवाइयाँ लेके उसने, वो उस समय तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो हल्का फुल्का दर्द उसको बना रहा, और 1-1.5 साल तक वो उसका अनदेखी कराता होती रही उसकी। लंबे समय तक दवाइयों से आराम नहीं मिला तो उसने वहीं पुणे में कहीं MRI कराई, जिसमें उसका लिगामेंट टियर मिला। क्योंकि पुणे जैसे शहर में आर्थ्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है,
जब उसको यहाँ पता चला एमपी में मैं आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कर रहा हूँ, तो बहुत ही अफोर्डेबल उसमें मैंने उसको बुला के यहाँ पे उसका एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन भी किया, मेनिस्कस रिपेयर भी किया, और ऑपरेशन के 1 साल बाद उसने द्वारा मुझे मतलब ठीक हो गया। 1-2 बार फॉलोअप पे भी आया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मान लो इन्फ्लेमेशन वगैरह, स्क्रू वगैरह डलता है, उसका दिक्कत रही, लेकिन फाइनली वो ठीक हुआ और रनिंग करने लग गया 6 महीने के अंदर, रनिंग करने लग गया। और 1 साल बाद उसका मेरे पास कॉल आया कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रनिंग भी कर पा रहा है, उठक बैठक जो भी एक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो करता है यंग पेशेंट, वो सारी चीज़ें वो कर पा रहा था। बाकायदा उसने एक फीडबैक वीडियो बना के दिया मुझे। तो बहुत ही फायदेमंद है ये सर्जरी, बिना बड़े चीरे के, और बहुत फास्ट रिकवरी है। सर नी रिप्लेसमेंट और ऑर्थ्रोस्कोपी पे क्या डिफरेंस है? जी जरूर। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें जैसे जॉइंट खोल के अपन सर्जरी कर रहे हैं या बड़ा सा चीरा लगा के सर्जरी कर रहे हैं, उसको नी रिप्लेसमेंट वही बड़े चीरे के जरिए जॉइंट खोलकर जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी है। जबकि आर्थ्रोस्कोपी बहुत की होल साइज के इंसिजन्स के जरिए अपन एक ट्यूब वाला कैमरा और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लिगामेंट रिपेयर या फिर मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी है। और इसका फ़ायदा ये है कि आर्थ्रोस्कोपी के जो अर्ली स्टेज ऑफ इंजरीज़ हैं, यानी कि चोट के तुरंत बाद अगर आपको पता चल जाता है तो उस आपको रिपेयर किया जा सकता है। जबकि टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड स्टेज आर्थराइटिस के लिए ओपन सर्जरी है। तो हर दर्द में ऑपरेशन या फिर बोलें आर्थ्रोस्कोपी या जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी है सही डायग्नोसिस। इवन आर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस में हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ एंड स्टेज आर्थराइटिस के लिए होता है, जब बिल्कुल पेशेंट डिसेबलिंग कंडीशन में पहुंच जाए, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग उसकी प्रभावित होने लगे, खुद से अपने खुद के काम ना कर पाए, उसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। और आर्थ्रोस्कोपी यंग पेशेंट्स में जिनको लिगामेंट इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी है, स्पोर्ट इंजरी है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। सर ज़्यादातर पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही डर जाते हैं जी, इस विषय में आपका क्या अनुभव है? इस डर का क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है संत जी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज डेली आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले आ रहे हैं, घुटनों में तकलीफ वाले। और ज़्यादातर मरीजों में मैंने नोटिस किया है कि इवन वो एंड स्टेज आर्थराइटिस है, डिसेबलिंग कंडीशन में स्थिति में है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के नाम से उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है। इसका मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है वो लोगों के द्वारा फैलाई हुई भ्रांति है, क्योंकि लोग विशेषज्ञ की बात पे कम विश्वास कर रहे हैं, जो गली मोहल्ले में पड़ोस के रिश्तेदारों के द्वारा बताई फैलाई हुई भ्रांतियों में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आज के समय में नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज में से है। और एल्डरली पेशेंट्स के लिए तो नी रिप्लेसमेंट एक वरदान की तरह है, क्योंकि ये वेट वियरिंग जॉइंट होते हैं जिनसे आप मतलब इवन जो खुद के काम करना है, वॉशरूम जाना है, बाहर टहल के आना है ना, अब पानी का गिलास उठाना है, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, उसके लिए भी आपको चलना तो घुटनों से ही है। तो जो पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज आर्थराइटिस में है उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है ये। और जो मुझे लगता है मरीजों को थोड़ा सा आसपास इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दे करके सही विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है, सही विशेषज्ञ का चुनाव करना जरूरी है, सही अस्पताल का चुनाव करना जरूरी है। और ज़्यादातर लोग जो मुझे आके बताते हैं वो ये है कि भाई उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, बड़ा ऑपरेशन है, मरीजों का दर्द सही नहीं होता है। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी है जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी दुनिया में। और रही बात जो प्रॉब्लम्स जो बता रहे हैं जैसे ओल्ड एज, तो ये बीमारी ही ओल्ड एज की है, बीमारी नहीं बोलूँगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो समय के साथ जो घुटने घिस गए हैं, काम करने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन पूरा शरीर स्वस्थ है, उसको रिप्लेसमेंट के जरिए फिर से मोबाइल चलाने लायक बनाया जा सकता है पेशेंट को। और ज़्यादातर जो घुटने घिसने की जो समस्या है वो 50-60 के बाद ही होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उम्र ज़्यादा है। ये इसी उम्र के लिए, अगर आपके पास पूरा शरीर स्वस्थ है, 20-25 साल और हैं, तो ये घुटना जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी ऐसे मरीजों के लिए ही बनी है। और जो भी जोड़ प्रत्यारोपण है कम से कम 15-20 साल की उम्र इसकी होती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन की रही बात, तो एक चीज़ बताऊं मैं आपको,
नेचुरल जॉइंट नहीं है। तो जब भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो विशेषज्ञ हमेशा कुछ सावधानियां भी बरतने की बताता है। जैसे मान लो जमीन पे आलती पालती मार के बैठना, उखड़ू बैठना मना किया जाता है। आज के समय में नी जो इम्प्लांट्स हैं, प्रोस्थेसिस है, वो एडवांस प्रोस्थेसिस हैं जिसमें हाई फ्लेक्सन नीज हैं, आप बैठ सकते हो, फिर भी नेचुरल जॉइंट नहीं है। तो जितना हो सके सावधानी बरतें। आप उसको नेचुरल मतलब जवानी में जैसे आप भाग दौड़ करते थे उस तरह की उम्मीद आप नहीं कर सकते कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया है तो भारी वजन उठा लें, मजदूरी का काम कर लें, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ ये समझ लीजिए आपका जो बिल्कुल अपंगता की स्थिति में थे, उससे आप हाँ, उससे आपको बाहर निकालने का सर्जरी है। आपके रूटीन एक्टिविटीज हो सकती हैं, डेली एक्टिविटीज हो सकती हैं, चलना फिरना हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आप दर्द से निजात मिल सकती है ये ऑपरेशन करा के। सर, एमपी बिरला हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट कैसे अलग है? संत जी, सबसे पहले मैं बता दूं, एज ए सर्जन मेरे पास 5 साल का जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरीज का अनुभव है। एंड हॉस्पिटल का बताऊं तो एमपी बिरला हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डायग्नोस्टिक से लेकर के एज ए मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल हैं अपने पास। दूसरा, ओटी, हमारे पास मॉड्यूलर ओटी अवेलेबल है जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए लेमाइनर एयर फ्लो का इस्तेमाल होता है। तीसरा, एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास। एंड इन हाउस फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। जिन भी पेशेंट्स का जोड़ प्रत्यारोपण हमारे यहाँ होता है उसको एज ए प्रोटोकॉल हम नेक्स्ट डे चला देते हैं, अगले दिन से चला देते हैं। इवन जो सर्जरी से पहले अपंगता की स्टेज में भी थे, उनके पैर सीधे हो जाते हैं, अगले दिन से चलना शुरू कर देते हैं। सर, नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट का पुराना कोई अनुभव हो तो सर जरूर बताएं। अवश्य अवश्य। 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरे पास एक माता जी, मतलब 55-60 के बीच की एज होगी उनकी। जब मेरे पास वो आई, वो इतनी बुरी स्थिति थी, व्हील चेयर पर आई थी। उनका एक पैर तो जैसे ठीक था, तकलीफ तो दोनों में थी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस था और जिसकी वजह से उनका जोड़ बिल्कुल एंड स्टेज आर्थराइटिस में जा चुका था, डिफॉर्मिटी आ चुकी थी। इनका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा नी स्ट्रेट नहीं हो रहा था उनका। तो जब हमने उनको पूरा एग्जामिन किया, उनकी जांचें की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकला जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी आई थी। बट उन्होंने कभी सही विशेषज्ञ की सलाह न मिलने के कारण वो इतने वर्षों तक उस चीज़ को सहन करती रही। चलने फिरने में वो तकलीफ रही उनकी, चल ही नहीं पा रही थी वो एक तरह से। उनका हमने पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसकी दवाइयाँ कुछ वीक्स के लिए शुरू की। जब वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हुआ, सूजन कम हुई, उनका बाकायदा जोड़ प्रत्यारोपण किया गया और नेक्स्ट डे से वो चलना शुरू कर दिया। जब मेरे पास वो 15-20 दिन बाद आई, खुद से चल के ओपीडी में जब एंटर की, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो आदमी दर्द में है, डेली जो दर्द में जी रहा है, उसका चेहरा अलग दिखता है, जो तकलीफ चेहरे पे दिखती है। और जो उनको सर्जरी की खुशी थी, जब वो एंटर की तो वो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। जो व्हीलचेयर पे था जो मरीज, जो लेडी, वो फिर खुद से चल के आ रही है, जा रही। एक ऐसे ही 72 साल के एक पेशेंट था, हॉस्पिटल के ही कोई स्टाफ रहे थे पहले वो। उनके दोनों कूल्हे के जो फीमोरल हेड होते हैं, एवीएन की वजह से दोनों कूल्हे खराब हो चुके थे, आर्थराइटिस हो चुका था इनको। तो उनके हमने दोनों जोड़ प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट किया था। तो वो पेशेंट भी मतलब कुछ दिन बाद, तो व्हील चेयर पे था पहले, ऑपरेशन के बाद वो भी बिल्कुल चलना फिरना, है ना, बहुत खुश थे वो, और आशीर्वाद भी दिया उन्होंने उसके बाद जी। सर, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को और पेशेंट को क्या संदेश देंगे? जी जरूर। पेशेंट्स को या व्यूअर्स के लिए मेरे पास 2 विशेष संदेश हैं। जैसा कि मैंने देखा है, मरीज़ मान लो कोई तकलीफ़ होती है, सबसे पहले वो आस पड़ोस में पूछता है, और कई बार तो डॉक्टर से सलाह न लेकर के नाते रिश्तेदार या नीम हकीमों से सलाह लेते हैं, जो कि ज़्यादातर भ्रांतियाँ पैदा करने वाला होता है। अगर आप किसी भी तरह की समस्या है या इवन मन में कोई शंका है, तो सही विशेषज्ञ के पास जाएं और वहीं से आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, इलाज मिलेगा। और दूसरा जो बात बोलूँ मैं, अगर आपको किसी भी तरह का जोड़ में, मांसपेशियों में, हड्डी में कहीं दर्द महसूस होता है, कमर में, तो उसको अनदेखा ना करें।
कोई भी दर्द नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपको दर्द है तो उसको विशेषज्ञ को दिखा करके उसका उचित इलाज कराएं। अगर अनदेखा करने में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप कोई बड़ी समस्या में पड़ जाएं, जिसका फिर जोड़ प्रत्यारोपण या उस टाइप की किसी सर्जरी की स्टेज में पहुँचें आप। सही समय पर अगर इलाज कराएंगे तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में ही उसका दवा गोली से या फिर फिजिकल थेरेपी से उसका इलाज संभव हो।